नाम का एक लड़का रहता था। वो स्वभाव से बहुत आलसी था, परंतु उतना ही वो भोला भाला भी था। वो दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन खाना और सोना ही उसकी आदत थी। उसके परिवार के सदस्य भी उसे जब काम करने के लिए कहते तो वो बहाना बनाता। ऐसे ही एक दिन, अरे चंदन, जब देखो तब सोया रहता है, आलस छोड़ और जाकर कोई काम कर। तेरा भाई लाखन सही कह रहा है चंदन, तुझे कोई काम ढूंढना चाहिए। कब तक तेरा भाई अकेले मेहनत करता रहेगा? आप सबके ताने सुन सुन कर तो मैं तंग आ गया हूँ। कोई तो स्थान होगा जहाँ मुझे बिना कोई काम किए भोजन मिलता रहे। अब मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर घूमने जा रहा हूँ। इतना कहकर चंदन घर से निकल पड़ा। यूं ही भटकते हुए वो एक आश्रम में पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि आश्रम में एक गुरुजी हैं और उनके साथ उनके शिष्य जो बस मंदिर की पूजा करते हैं और कोई काम नहीं करते। उसने मन में सोचा, यहाँ तो कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। अगर मैं यहाँ रहने की व्यवस्था कर लूँ तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। एक बार पूछ लेता हूँ। प्रणाम गुरुजी, मैं दूर गांव से आया हूँ। अगर आपको कोई परेशानी न हो तो क्या मैं यहाँ कुछ दिन आपके आश्रम में रह सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम इस आश्रम में अवश्य रुक सकते हो। लेकिन गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं काम करने के नाम पर मुझे आलस घेर लेता है। तो यहाँ कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। ठीक है गुरुजी, वो तो मैं कर लूँगा। उस दिन से चंदन गुरुजी के आश्रम में रहने लगा। न कोई काम न कोई धाम, और समय पर खाने को भोजन भी प्राप्त हो जाता था। इसलिए चंदन पूजा पाठ पूरी लगन से करता था और प्रभु भक्ति में भजन गाता था। ऐसे ही चंदन को आश्रम में रहते महीना भर हो गया था। एक दिन चंदन पूजा पाठ के सभी कार्य करके जब भोजन करने रसोई में गया, अरे आज तो रसोई में खाने की कोई तैयारी ही नहीं है। गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? चंदन, आज एकादशी है, आज आश्रम में सबका उपवास है, और आज तुम भी उपवास रखो, आज भोजन नहीं बनेगा। नहीं गुरुजी, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाऊंगा। मैंने कभी भी उपवास नहीं रखा और मैं उपवास नहीं रख सकता। मैं तो बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता, मुझे तो बहुत भूख लगती है। ठीक है चंदन, अगर तुम्हें उपवास नहीं रखना तो तुम मत रखो, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम्हें अपना खाना स्वयं बनाना पड़ेगा। चंदन तो स्वभाव से निरा आलसी था। उसे तो बस बैठकर खाने की आदत थी, पर भूख भी तो शांत करनी थी। मरता क्या न करता, गया रसोई में। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर चंदन अभी खाना बनाने बैठा ही था, तभी गुरुजी आ गए। चंदन, तुम आज नदी के उस पार जाकर रसोई बना लो, और जब तुम भोजन बना लोगे तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना। ठीक है गुरुजी, मैं भोजन तैयार करके भोग लगा दूंगा। अब मैं चलता हूँ। चंदन ने नदी पार पहुंचकर पहली बार जैसे तैसे खाना बनाया। ये भोजन बनाना तो कितना मुश्किल कार्य है। चलो जैसे तैसे बन ही गया, अब जल्दी से खा लेता हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। पर याद आया, गुरुजी ने कहा था कि भोजन करने से पहले राम जी को भोग लगाना है। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे मेरा भजन भी समाप्त हो गया, भोजन ठंडा हो रहा है और भगवान तो आए नहीं। जब कोई नहीं आया तो चंदन बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानव जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। पर चंदन भी अपनी बात पर डटा रहा। देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, आप इसीलिए नहीं आ रहे ना। तो सुनो प्रभु, आज आश्रम में भी कुछ नहीं बनाया, सबका एकादशी का व्रत है, खाना हो तो ये भोग ही खा लो। वो कहते हैं ना, भगवान भी भक्त के वश में होते हैं। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, और यहाँ तो माता सीता भी आई हैं, और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। अगर एक को भोजन खिलाऊंगा तो दूसरे को न पूछूं तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना। कोई बात नहीं, मैं आज इन दोनों को ही भोजन खिला देता हूँ, मैं आज भूखा रह लूंगा। प्रभु, आपके इस भक्त ने तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ अपने साथ आने का आग्रह किया था। प्रभु, आप दोनों को मेरे हाथ का भोजन स्वादिष्ट लगा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। और मुझे लग रहा था कि आप अकेले आएंगे, पर आप तो 2 लोग आए, इसलिए मैं भूखा रह गया। पर अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना।
भगवान राम चंदन की भोली भाली बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे और माँ सीता के साथ प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक चंदन सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते रहेंगे और प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे, इसलिए उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई। फिर एकादशी आई तो चंदन सोच में पड़ गया। कहीं ऐसा ना हो कि आज भी 2 लोग पधारे तो फिर मैं भूखा रह जाऊं, इसलिए आज मैं पहले से ही 3 लोगों का भोजन बना लूंगा। गुरुजी, मैं नदी पार रसोई बनाने जा रहा हूँ, पर आज थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा। भोजन पर 2 लोग आते हैं। लगता है तू भूख के मारे बावला हो रहा है। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार चंदन ने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर राम जी को पुकारा, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान की महिमा भी निराली है। उन्हें भी अपने भक्त के साथ हंसी ठिठोली करने में बड़ा मजा आता है। इस बार श्री राम माता सीता के साथ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। अरे ये क्या, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का भोजन बनाया तो पूरा खानदान आ गया। आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। चंदन ने सबको भोजन खिलाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी आज भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी पर चंदन ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। ये चंदन हर बार मेरे से अनाज बढ़ा कर ले जाता है, कहीं ये अनाज को बाजार में बेचता तो नहीं है। मुझे इसके पीछे जाकर देखना पड़ेगा। और ठीक है चंदन, भंडार में से जितना अनाज चाहिए ले लो। चंदन जब अनाज लेकर नदी पार चला गया तो गुरुजी भी छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार भोजन पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखते ही देखते सारा राम दरबार मौजूद हो गया। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई चंदन के मासूम जवाब से। प्रभु ये क्या, हम सब तो आपके साथ यहाँ पर भोजन के लिए पधारे हैं, पर यहाँ पर तो प्रसाद तैयार ही नहीं है। प्रभु इस बार मैंने ना खाना नहीं बनाया। क्यों चंदन, आज तुमने हमारे लिए प्रसाद क्यों नहीं बनाया? राम जी, भोजन बनाकर क्या फायदा, मैं तो भूखा ही रहूंगा, फिर क्या फायदा बनाने का? आप ही बना लो और खुद ही खा लो। क्या करें भैया, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी। चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण, तुम लकड़ी काट लो, देवी सीता तुम आटा गूंथ लो, मैं चूल्हे की तैयारी। राम जी के साथ सब मिलकर रसोई बनाने लगे। चंदन एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता राम जी के साथ जब रसोई बना रहे थे तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, ये बिना भोजन बनाए अकेला भूखा क्यों बैठा है? चंदन बेटा, क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? गुरुजी आप, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए। देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा सिवाय तुम्हारे और अनाज के। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे। ये और बड़ी मुसीबत है। राम जी, आप गुरुजी को दिख क्यों नहीं रहे? चंदन, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। क्यों? गुरुजी तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी है, विद्वान है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका। और प्रभु तुम मन की सरलता से ही मिलते हैं। और हे प्रभु श्री राम, मेरी आपसे विनती है कि मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। प्रभु श्री राम प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। गुरुजी समझ चुके थे कि चंदन मन का बहुत ही भोला भाला है और भगवान तो अपने भक्तों के सच्चे प्रेम को लालायित रहते हैं। चंदन को भगवान के साक्षात दर्शन की बात सुनकर उसकी माता और भाई भी बहुत गर्वित होते हैं। चंदन अब घर लौट आया था। वो अपनी माँ और भाई के कामों में भी हाथ बटाने लगा था। उसे विश्वास था कि वो जो भी भोजन बनाएगा प्रभु श्री राम उसे जरूर खाने आएंगे।